भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। चीज बचने ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया के डिफेंस हर चीज वो बनाएगा। तेजाज को वो सारे अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं। खुल के दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर होते हैं। यहां पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस, हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी है। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एमआईटी में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहां वाशिंगटन डीसी में अजय बंगा को देखता हूं। आपको आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे। पता ही नहीं है कि शायद है, को पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले। तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं, 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना। आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं। आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। इलामा इकबाल ने कहा था इस मर्द नादा पे कलामे नरमो नाजक बेअसर। उन्हें क्या फुल दी पत्ती ना हीरे दे जिगर कट टोटे दो हो सकते हैं, खोते दे अगे किताबां रखिया उन्हें कोदे कख नहीं। बेचारा फौत हो गया 1930 में। बहुत अच्छा हुआ है इलामा इकबाल साहब, तुम बड़े अच्छे रहे हो। ये नहीं वेख्या तुसी, ये असी वेख रहे हैं। ये साडे तो पूछो ये की इस कौम ना होने लगा। उत्ते जिहड़े बैठे ने वो सारे डुअल सिटीजन। मुझसे आज किसी ने पूछा, उसने कहा जी वजह क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। मैं क्या, एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन में है, वो क्यों बुलाएंगे पॉलिसी आपकी भाई? Why should they make the policy in Pakistan to teach you math or English or anything else? Reason because उनके बच्चे तो बाहर बैठे, वो तो चाहते हैं कि आप जिहादी बने, आप वो तो चाहते हैं आप गारों में रहें, आप आईएमएफ के कर्जे वो एंजॉय करें, आप किस्तें आप दें, वो तो चाहते हैं, उनका तो प्लान है ये। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये आज बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। और तरक्की देखें 7.8% तरक्की, मोर देन 600 बिलियन उनके जो है वो बाहर पड़ा है इस वक्त, जो फॉरेन एसेट्स है उनके।
आप देखें किस आगे दुनिया में, मैं समझता हूं कुछ चीमा साहब चीज बचने ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया के डिफेंस हर चीज वो बनाएगा, तेजाज को वो सारे, अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं। जहां जहां गैप आ रहे हैं भारत इज फिलिंग इट अप। एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ ताड़ साहब। नरेंद्र मोदी साहब ने 2 महीने पहले ये कहा है कि हम 800 मिलियन गरीब लोगों को 1 साल तक गंदम देंगे। ताड़ साहब, गुर्बत तो फिर वहां पे भी बड़ी है। पॉपुलेशन जो है चीमा साहब, इसमें कोई शक नहीं, इतना बड़ा कंट्री है आज भी, बल्कि मैं जिनके इलेक्शन को बड़ा क्लोजली देखता रहा हूं, उनमें मैं कई चीजों से एग्री नहीं किया। जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरी होम स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पे चौहान साहब ने कहा लाडली बहना प्रोग्राम बना के उन्होंने लोगों को, मेरे ख्याल में तो बराई भी देने की कोशिश की है। 1500 रुपया घर बैठ के औरतों को देंगे, ये तो सोशलिस्ट चीजें हैं। मैं कहता हूं कि जिसको कहते हैं ना कि अगर किसी भूखे को मछली देनी हो तो उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाना चाहिए, उसको घर बैठे मछली नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं करें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था। मैं इस पे ज्यादा बेहतर ये समझता था कि चौहान साहब या किसी ने, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, बजाय उनको 1500 रुपए महीने देने के, उन औरतों को फ्री किताबें देते हैं, उनको स्कूलों में इंसेंटिव दिया जाता कि आप अगर स्कूल आके कुछ ट्रेड सीखें फिर आपको 1500 रुपया दिया जाएगा, कंटीजेंट किया जाता है किसी चीज के साथ। तो उससे मेरा ख्याल है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ज्यादा बेहतर हो सकता था। दूसरा, मैं ये समझता हूं हमेशा, मैं पाकिस्तान के हवाले से भी कहूंगा, खैर मेरे तो हर कौम जो है वो सोई पड़ी है लस्सी पीकर, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ यही था कि उन्होंने औरतों को वहां एंगेज किया स्वेट शॉप्स में। उन्होंने कॉटन का कोटा अमेरिका से लिया और उसके बाद उन्होंने जो स्वेट शॉप्स बनाई उन्होंने औरतों को एंगेज किया। और डॉक्टर यूनुस ने जिस तरीके से वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो सारा किया उन्होंने, माइक्रो फाइनेंसिंग, माइक्रो, तो वो रिमार्केबल है। मैं बताना, आपके जितने आईवी लीग के बच्चे हैं उनको पता सब पता है उनको कि डॉक्टर यूनुस कौन है, उन्हें पता है प्राइम मिनिस्टर जो ली है सिंगापुर का, उसने क्या क्या किया है पता है उनको। इन्होंने थीसिस भी हो सकता लिखे हो इन चीजों के ऊपर, लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती, फिर वो उसका तो हल नहीं ना कोई। एक इंफीरियर डीएनए का कोई हल नहीं है चीमा साहब। अगर आपके विल नहीं मौजूद, नेशनलिज्म नहीं है, इस्लाम करते हैं, उसका मतलब पता नहीं है, तो फिर कौमें किस तरह बनेंगी? कौमें इस तरह थोड़ी बनती। कौमें तो कुर्बानियां मांगती हैं, कुर्बानियां। मैंने आपको बताया, हर बच्चा पैदा होता है, पता नहीं उसके ब्रिटिश उसको पता नहीं कितों गुड़ती लभ जंदी, गोरे की छड़ गए उत्थे बीमारी, जेड़ा जमदा कहंदा लंदन तो थले तो रहिंदे ही नहीं ना, करे की पता कहंदे प्रॉपर्टी, कहंदे लंदन कहंदा जी 2 कोठियां बन जान बच्चे दी बड़ी गल। इसी के चक्कर में आप चीमा साहब नहीं निकल रहे, आप इसी की वजह से। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, इस वक्त चीमा साहब ट्रेंड है, कल एक मैं प्रोग्राम पता देखा है कि स्टूडेंट इस वक्त जो है वो बाहर, उन्होंने एप्लीकेशनें देनी छोड़ दी है। कल एक ट्रेंड आया कि सबसे ज्यादा कनाडा के स्टूडेंट जो भारतीय जाते थे, वो भी मैं खैर ज्यादातर हमारे सरदार पंजाबी स्टूडेंट जाते थे, वो भी भेड़ चाल चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं पंजाबी, लेकिन उन्होंने भी जाना छोड़ दिया है कनाडा, उनकी एप्लीकेशनें कम हुई। यूके जाना छोड़ रहे हैं वो, और जाना उनको नहीं जाना चाहिए। भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, 1300 यूनिवर्सिटी है वहां पे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को एक बार फिर पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया। मीडिया के सामने नवाज ने भारत समेत अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने की बात भी कही। साथ ही साथ चीन के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भी कहा। अक्टूबर में 4 साल बाद वतन वापसी करने वाले नवाज की माने तो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसा न होने पर देश का ही नुकसान हो रहा है। आम चुनाव से पहले देश लौटने वाले नवाज पहले भी कई बार यह बात कह चुके हैं। पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज ने कहा कि अगर पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज हासिल करना है तो फिर भारत और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने होंगे। लाहौर में पार्टी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बोलते हुए नवाज ने कहा, जब आपके पड़ोसी आपसे नाराज हैं या फिर आप उनसे नाराज हैं तो फिर आप ग्लोबल स्टेज कैसे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें भारत और अफगानिस्तान से अपने मसले ठीक करने होंगे और ईरान, चीन के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा। नवाज का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब चल रहे हैं। खेल के मैदान के अलावा दोनों देशों के नेताओं की तरफ से भी टिप्पणियां आती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के साथ भी शरणार्थियों को वापस भेजने और आतंकवाद के मसले पर रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। नवाज ने इस
बात पर भी जोर दिया कि सरकार को न सिर्फ आर्थिक और वित्तीय प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए बल्कि हर क्षेत्र में उसे अपना प्रदर्शन दिखाना होगा। नवाज ने याद दिलाया कि उनकी पार्टी के कार्यकाल के दौरान 2 भारतीय प्रधानमंत्रियों सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद नवाज ने सवाल किया, क्या उनसे पहले कोई आया था? नवाज ने इसी दौरान अपनी पार्टी के 3 कार्यकालों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, हर बार हम आए और देश के विकास के लिए अच्छा काम किया और हर बार हमें बाहर कर दिया गया। हमें क्यों निकाला गया? मुझे पता होना चाहिए कि हमें 1993 में 1999 में क्यों बाहर कर दिया गया था। नवाज ने सन 1999 में हुई कारगिल की जंग का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा, क्या हमें इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने मामलों को सही तरीके से संभाला था, क्योंकि हमने कहा था कि कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसलिए हमें बाहर निकाल दिया गया? अपनी पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए PMLN सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ आम चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलने की खुशी होनी चाहिए बल्कि देश की स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। नवाज के मुताबिक जो लोग देश को इस मुकाम तक लाए हैं उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि देश के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया जिसकी कोई देशभक्त पाकिस्तान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है।